जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे भगवान कल्की देव का नाम क्या होगा। सत्य अनंत होगा, इसको अभिराम परमहंस ने लिखे थे। और संसार में कोई साधु संत और महापुरुष लिखे नहीं कि भगवान कल्की देव का नाम क्या होगा। सिर्फ एक व्यक्ति है जो ठाकुर अभिराम परमहंस है, वही लिखे हैं कि भगवान कल्की देव का नाम होगा सत्य अनंत। और वो भी लिखे मेरा नाम भी सत्य अनंत होगा। क्या भगवान कल्की देव स्वयं अभिराम परमहंस है या अभिराम परमहंस स्वयं कल्की देव है? इसके लिए आज का विचार और सत्संग और उसका साथ नास्ट्रोडामस के बारे में हम विचार रखे थे, जो विश्व में सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। वो भी लिखे थे भारतवर्ष में एक दिव्य पुरुष जन्म होगा जो सारा विश्व ब्रह्मांड का नेतृत्व लेगा और उसका जो नाम होगा वो पहला अक्षर एस से शुरू होगा, सत्य अनंत। तो महापुरुष अभिराम परमहंस जो लिखे नास्ट्रोडामस वही बोले एस से शुरू होगा, तो सत्य अनंत एस से शुरू होता है। आखिर अभिराम परमहंस सचमुच क्या भगवान कल्की देव है? वो तो जन्म हुए थे भोईपड़ा ग्राम में पुरी जिला में, परंतु संबल का बारे में जो विचार रखा गया है भगवान कल्की जी के बारे में, भगवान कल्की जी तो जन्म होंगे संबल में। तो उस दोनों का बीच क्या डिफरेंस है? महापुरुष इसका बारे में क्या लिखते हैं? सजनी लो जेउ दिना उत्तर दिगरे देवध्वजा पड़ीथिला देखिबु तुआरे। जिस दिन आसमान से देवध्वजा पड़ा था और इसी दिन अभिराम परमहंस का जन्म हुआ था, और सही दिन मोर प्रभु जन्म होइले चंद्र कला परायण नित्य बढ़ुथिले। अमावस्या का तिथि में चंद्र दिखाई देगा, फिर उसका बाद धीरे धीरे चंद्र बड़ा आकार करके बढ़ेगा। और महापुरुष बोलते हैं भगवान अभिराम परमहंस ऐसे जन्म होंगे और धीरे धीरे चंद्र का तरफ बढ़ने लगेंगे। और तांका पाद पद में मोरो कोटिए प्रणाम कल्की देव जात हेले संबल जय ग्राम। और लिखे अभिराम परमहंस जब जन्म होंगे, इस दिन देवध्वजा पड़ा था, इसी दिन 1904 मसीहा में। परंतु ये महापुरुष लिखते हैं कल्की देव जाता है वह संबल जय ग्राम, और बोलते हैं भगवान कल्की देव ये संबल ग्राम में जन्म होंगे। ये कैसा गूढ़ तत्व और रहस्य है। भगवान कल्की देव जिस दिन जन्म हुए हैं, इसी दिन आसमान से देवध्वजा नहीं पड़ा था। देवध्वजा जिस दिन पड़ा था इसी दिन अभिराम परमहंस जन्म हुए थे 1904 में। परंतु ये कैसा स्थिति है, ये क्या विचार है? और महापुरुष वाल्मीकि कल्प में अच्युतानंद फिर लिखते हैं रत्न चिरा नदी तीरे जात हेवे नारायण प्रचार करिवे सही एकाक्षर ब्रह्म नाम। जो सत्य अनंत नाम है वही एकाक्षर ब्रह्म तत्व है। ये एकाक्षर ब्रह्म तत्व को और कोई नहीं प्रकाश करेगा। सब प्रचार करेंगे महापुरुष, परंतु एकाक्षर तत्व को कोई नहीं दिया है। एक अभिराम परमहंस थे ठाकुर, वही दिए हैं सत्य अनंत नाम का तत्व। और फिर महापुरुष अच्युतानंद लिखते हैं करण कुल रे प्रभु होइबे जानवा बहुत वैष्णव संग तरे थिवे पूर्णम। करण कुल में जन्म होंगे और बहुत वैष्णव का साथ ये खेल रचाएंगे। कली जन माने परी हास करुथिबे गुपते गुपते लक्ष्मी धब खेलुथिबे। कली का जो लोग है वो सब निंदा करेंगे, परिहास करेंगे किसको? अभिराम परमहंस को। परंतु गुप्त गुप्त महागुप्त में लक्ष्मी देव यानी भगवान नारायण भक्त के साथ खेलते होंगे। और श्यामल मूर्ति मधुर मधुर हस
चाहिए जुवती माने हुई जीवे वश। उनका जो शरीर है श्यामल वृत्ति है, अत्यंत सुंदर है, और इस सुंदर शरीर को और जो मधुर मधुर मुस्कुरा को जो देखेगा, युवती नारी लोग देखेंगे तो वो तुरंत वशवर्ती हो जाएंगे। और पश्चिम रे सरस्वती नदी थिब रही, बहुत बहुत भक्त रुंड हेबे ताही। और महापुरुष बोलते हैं ये जहां पर कर्मणा आश्रम है उनका पश्चिम से बहुत सारा भक्त लोग होंगे और वह आकर प्रभु जी को दर्शन करेंगे। और सुंदर भाव में वाल्मीकि कल्प में महापुरुष अच्युतानंद लिखे और बोले अच्युतानंद अपना सतुरी पटल में लिखे, क्या लिखे? ये संबल का बारे में लिखे। पुरुना नुआटी होइब काले, नुआ खेल करीबी संबले। और अभिराम परमहंस बोलते हैं कि पुराना नुआटी होइब का, जो पुराना है, पुराना स्थान थे, भोईपड़ा में जन्म हुए थे पुरी जिला में, परंतु नया स्थान उनका होगा। क्या होगा? नुआ खेल करीबी संबले। इसी स्थान पर और खेल नहीं करेंगे, किसी स्थान पर करेंगे, एक नया स्थान है जिनका नाम है संबल, वहीं पर हम खेल करेंगे। तिनी भाई रे सबा सान भाई, ठीक रे कहिलु मुझिबु तुही। और सुंदर भाव में महापुरुष अच्युतानंद इसको वर्णन करते हैं। और अभिराम परमहंस बोलते हैं हम पुराने स्थान में और नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? नया स्थान में जन्म होंगे। इस नया स्थान का नाम है संबल। आप सब लोग जानते हैं संबल कहाँ पर है। संबल भगवान कल्की देव का जन्म स्थान है। और अभिराम परमहंस बोलते हैं हम इस संबल नया स्थान पे खेल करूंगा, यानी जन्म होंगे। नथी पुरुणा नुआ है सबु, नटवर मुरातिकु नयने दे किबु। और महापुरुष बोलते हैं ये नथिब पुराना और नुआ हो सब, ये पुराने जमाना नहीं रहेगा, सब नया होगा। तो शरीर भी एक नया शरीर होगा। तो जो पुराने शरीर है अभिराम परमहंस का, ये पूर्व शरीर नहीं रहेगा, एक नया शरीर होगा। ये नया शरीर कैसे होगा? नटवर मुरातिकु नयने दे किबु। प्रभु जी का बाल स्वरूप, मुकुंद स्वरूप नटवर मूर्ति को भक्त लोग दर्शन करेंगे, और पुराना स्वरूप को और दर्शन नहीं करेंगे, वो शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर होंगे। और नया शरीर में कहाँ जन्म होंगे? और बोलते हैं महापुरुष संबल गांव में खेल करेंगे। ये संबल कहाँ है आप सब जानते हैं। फिर ये कल्की जी का जन्म स्थान है। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने लिखे संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मना भवने जिष्टुजस्य कल्की पार भविष्यति। तो जिस स्थान को व्यास ने लिखे, जगन्नाथ दास ने लिखे और महाभारत में लिखा गया है, हर शास्त्र में संबल ग्राम का बारे में वर्णन है। जिस स्थान भगवान कल्की जी का जन्म स्थान होगा, इसी स्थान पे अभिराम परमहंस जन्म होंगे। तो कब जन्म होंगे? 1904 में जन्म हुए हैं और 1963 में उनका देहांत हुआ। परंतु आज तक कोई बताया नहीं कि भगवान कल्की देव कहाँ जन्म होंगे और किस साल में जन्म होंगे। परंतु अभिराम परमहंस लिखे हैं किसी साल में भगवान कल्की देव का जन्म होगा। इस गूढ़ तत्व को आज तक कोई प्रकाश नहीं किया है। ये पहला बार ये प्रकाश होगा। ये अभिराम परमहंस भगवान कल्की देव है और भगवान कल्की देव अभिराम परमहंस है। ये तो आज तक कोई प्रचार नहीं किया था। महाप्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान कल्की देव श्री श्री सत्यानंद माधव जी का कृपा हुआ, इसलिए आपको विनम्रता का साथ बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि भगवान गुरु का रूप में, दिव्य दृष्टा का रूप में, महापुरुष का रूप में हर स्थान में जन्म हुए थे। सबका कृपा बिना और भगवान कल्की देव का कृपा बिना ये आज तक इस समाज को ये वार्ता नहीं आया है। और आज समय है और प्रभु जी का इच्छा से हम बोलते हैं, हमारा कोई इच्छा नहीं है। जो हुआ है सब प्रभु जी का इच्छा से, जो हो रहा है वो सब प्रभु जी का इच्छा से।
और जो होने वाला है ये सब प्रभु जी का इच्छा से। और संसार में किसी का इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। जिसका इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिलता है तो वो क्या कर सकता है संसार में। सब प्रभु जी का इच्छा और सब प्रभु जी का कृपा से आज ये दास बताने जा रहा है। ये एक महा खुलासा है सारे भक्त समाज में कि भी भगवान कैसे कैसे लीला रचाए, किसी किसी आकर ये सारा विश्व ब्रह्मांड में खेलते रहे, इसका परिप्रकाश होगा अगले समय पर। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसुख।